सबको जय सिया राम जी की। अब हम सुनना चाह रहे हैं कि हनुमान जी का पूजा कौन करे कौन ना करे। ऐसे तो एक सब्सक्राइबर ने पूछ रखा है कि हनुमान की पूजा महिलाएं कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हम हनुमान जी को, अगर हनुमान जी को भगवान आप लोग मान रहे तो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि वो भगवान है। माना है कि सब कहते हैं बाल ब्रह्मचारी है, उनका पूजा महिलाएं नहीं करना चाहिए। बाल ब्रह्मचारी है, वो तपस्या कर रहे, भगवान राम जी का ध्यान में लीन रहते हैं। कोई कहते हैं दोपहर का समय नहीं करना चाहिए उनका पूजा, क्योंकि राम जी का सेवा में लगे रहते हैं। तो मैं कहती हूँ कि हनुमान जी हर वक्त राम जी का सेवा में लगे रहते हैं। क्या वो राम जी का सेवा में लगे रहते हुए भी आप लोगों का प्रार्थना नहीं सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे। तो यहाँ पे मंगलवार के जो कहानी आते हैं उसमें भी एक स्त्री का पूजन बता रहे। एक स्त्री ने पूजा करा था तो हनुमान जी का। तो यहाँ पे मैं कहती हूँ कि सब ये कहते हैं बाल ब्रह्मचारी है, वो है माना है कि बाल ब्रह्मचारी है, लेकिन हनुमान जी का भी तो शादी हुई थी। माना कि एक दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए, लेकिन शादी तो हुई थी उनका भी। तो तेलंगाना में उनका पत्नी के साथ उनका मंदिर है, तो साउथ में। तो मैं कहती हूँ कि वो बाल ब्रह्मचारी थे, इसीलिए उन्होंने एक दिन के लिए शादी किया। क्योंकि शादी का कहानी भी ऐसी है, क्योंकि भगवान सूर्य था हनुमान जी का जो गुरु। जब हनुमान जी ने महादेव का 11वां रुद्र बनकर जो अवतार लेने के कारण भी दो कारण है। एक तो नारद ऋषि ने जो हरि रूप मांगा भगवान विष्णु से, उस समय तो भगवान विष्णु ने हरि रूप बंदर के रूप दिया था हमारा ऋषि जो नारद ऋषि को। तो उसी समय क्या हुआ था, नारद ऋषि ने बोला कि इस बंदरों के कारण ही आपका सहायता होगी। जब आप मनुष्य अवतार लेंगे तो अपना पत्नी के लिए जब वन में भटकेंगे तब ये मानव रूप ही आपका सहायता करेंगे। वो एक श्राप थे। और दूसरा, जब दशानन रावण ने जो तपस्या करा तो उसके साथ साथ हमारा नंदी महाराज ने भी तपस्या करा था। तो उसके बाद महादेव ने उनको, महादेव का पहला रुद्रावतार है जो 11 अवतार, रुद्र का जो 11वां अवतार है जो हनुमान जी, पहला अवतार है नंदीश्वर। तो नंदीश्वर भी जब तपस्या कर रहे थे तो इन्होंने जो तपस्या पूर्ण हुआ तो महादेव ने पूछा है कि क्या चाहिए, वरदान मांगो। तो दशानन ने देखा कि महादेव का 5 सिर है। तो दशानन ने सोचा कि महादेव का 5 सिर है तो मैं क्यों ना 10 सिर मांगूं। उन्होंने उसका दुगुना करके 10 सिर मांगा। तो हनुमान जी ने नंदीश्वर ने क्या बोला है कि मुझे वानर का मुख दे दो। तो दशानन ने मजाक उठाया। दशानन ने कहा है कि तो बैल बुद्धि ही रहेंगी, तुम तो बैल है तो वानर के रूप क्या करना है, तो पहले से ही तुम बैल है, ऐसी मजाक उड़ाया। तो उसी समय भी नंदीश्वर ने क्या कहा है कि यही वानर रूप का कारण तुम्हें अत्यधिक पीड़ा सहना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वानर रूप तो इन्होंने भी मांग रखा। तो यहाँ पे हनुमान जी का जो अवतार हुआ, 11वां जो रुद्र अवतार हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, माता पार्वती को ना बोल के ही अवतार लिया था। तो माता पार्वती कहने लगे कि आप मुझसे पूछ कर नहीं बता कर नहीं गए, बता कर नहीं गए, मैं तो आपका शक्ति हूँ। तो हनुमान जी का शक्ति है उनका पूंछ में, बंदरों का शक्ति तो उनको पूंछ में होते हैं, तो माता उनका पूंछ बन गया माँ पार्वती। और यहाँ पे बंदरों का कारण जो नंदीश्वर ने भी दशानन को जो बोला वो पूर्ण करने के लिए जब रुद्र अवतार 11वां अवतार लिया था, उसी समय
उनका बल बनकर नंदीश्वर भी आ गया, ये भी पुराण में लिखा हुआ है। तो हनुमान जी का बल है नंदीश्वर का बल, और साधना और सारा सिद्धियों का जो शक्ति है वो महादेव का शक्ति, और जो शक्ति पूंछ का जो शक्ति है वो माता पार्वती का शक्ति है। तो तीनों मिला हुआ है हनुमान जी। तो दूसरी बात, हनुमान जी ने आजीवन जो शादी नहीं करना, बाल ब्रह्मचारी रहना है, राम जी का सेवा करना है, इसलिए तो शादी एक बाधा बन जाएगी। तो गृहस्थ आश्रम में जाएगा तो मेरे प्रभु का सेवा नहीं होएगी। सबसे बड़ा भक्त में आते हैं, एक तो दशानन रावण आते हैं जो महादेव भक्त में, और राम भक्त में हमारा हनुमान जी आते हैं। तो भक्तों का संज्ञा में आते हैं, तो ये इनको हमेशा प्रभु का साथ रहना है, इसीलिए इन्होंने शादी ना करने के लिए सोच रखा था। तो उनको विद्या ही सीखना था। गुरु बन गया हमारा सूर्यदेव। तो सूर्यदेव उन्होंने देखा है कि इनको सारा गुरु बनने के, सूर्यदेव को कहा है कि हनुमान जी का गुरु बन जाओ। तो सूर्यदेव कहीं रुक नहीं सकता, तो सूर्यदेव के साथ साथ चलकर हनुमान जी सारा विद्याएं सीख लिया। कुछ विद्याएं ऐसे थी सिर्फ गृहस्थ आश्रम वाले को ही सिखा सकते थे। तो सूर्यदेव चिंतित हो गया, अब सारे कलाएं सिखाने के लिए कह रखा है हनुमान जी को, लेकिन कुछ कलाएं ऐसे हैं जो विवाहितों को सिखा सकते हैं। तो सूर्यदेव ने क्या करा, एक लीला रचाया यहाँ पे। तो अपना पुत्री सुवर्चला को, जो वीणा वाद्य में बहुत निपुण थे वो, तो हनुमान जी को जो सूरज के साथ साथ चलते हैं तो बहुत ज़्यादा प्यास लगे, गर्मी ज़्यादा लगी, प्यास लगे, तो कहा कि तुम जाके पानी पी कर आ जाओ। तो पानी पीने गया तो एक सुंदर गान कर रहे थे वीणा में, जो धुनी चल रहे थे सुवर्चला का। तो उन्होंने, हनुमान जी ने सुंदर ये वीणा वाद्य सुन के बैठ के, तो सुवर्चला ने क्या करा, उस वीणा को वहाँ रख कर खुद वहाँ से पानी पीने के लिए तालाब में उतरे। इतने में ये तो बंदर के नीचर थे, तो जाके वो वीणा उठाकर उन्होंने उस तार में कुछ श्रुति निकालने का कोशिश करा, लेकिन उल्ट पुल्ट हो गया, तो अच्छी श्रुति नहीं आया। तो सुवर्चला मजाक उठाया, तो कहा कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसी तरह जो मजाक उठाया सुवर्चला ने। तो हनुमान जी को इस बात पे थोड़ा सा दुख हुआ। तो सुवर्चला से पूछा, तुम्हें कितनी कला आते हैं, ऐसे पूछा इस वीणा में। बोले 36 कला आते हैं। तो सारे कुछ सुनाया। तो हनुमान जी ने बोला, तुम्हें तो 36 आते हैं ना, मैं उससे भी ज़्यादा सीख के आऊँगा। तो सुवर्चला ने कहा कि बोला कि चलो सीख के आ जाना, फिर अगर तुम विजय हो जाते तो जो तुम बोलेगे वो करना। मैं विजय, अगर 36 कला हो, 36 कला से अधिक हो तो तुम विजयी, अगर 36 कला ही है तो मैं विजयी, ऐसे कहा। अगर तुम जीत जाए तो जो मैं बोलूँगी वही करना। तो हनुमान जी ने बोला चलो ठीक है। हनुमान जी ये 36 कला से ज़्यादा कला किसके पास है ढूंढते फिरा, तो 64 कला है हमारा विष्णु भगवान के पास। तो यहाँ लीला चल रहा है इनका। तो देखा कि विष्णु भगवान को सारे कलाएँ आते हैं। तो हनुमान जी ने बोला, यो एक ब्राह्मण वेश में था उसी समय विष्णु भगवान, तो इनका लीलाएँ चल रहे थे। तो बोला मुझे ये संगीत सिखा दो, आपको कितना कला आता है? बोला 64 कला आते हैं। तो 64 कला का ये संगीत हनुमान जी को सिखाया। हनुमान जी वापस जाके सुवर्चला को ये 64 कला सिखाया। तो सुवर्चला ने देखा 64 कला है। सुवर्चला ने बोला आप मेरा पति बन जाओ। उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया उसी समय। हनुमान जी ने वादा कर रखा था जो भी ये कहेंगे वो करेंगे, तो उन्होंने उसी समय गंधर्व विवाह करा। यहाँ पे तो विवाहित हो गया, तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए। तो उसके बाद जो गुरु बन रहा था भगवान विष्णु, वो जो ब्राह्मण, उन्होंने क्या करा, वो आके बोला तुमने 64 कला तो सीख ही आया मेरे से, लेकिन मेरा गुरु दक्षिणा कहाँ है, ऐसे पूछा। तो हनुमान जी ने बोला मांगो, क्या दक्षिणा चाहिए आपको, मैं वही देंगे।
तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारा ये पत्नी मुझे गुरु दक्षिणा में दे दो। हनुमान जी बड़ा खुश हो गया, क्योंकि वो उनको तो शादी करना ही नहीं था। तो यहाँ पे सुवर्चला का बात जो शर्त थे पहले, उसी शर्त के ऊपर तो उन्होंने शादी करना पड़ा। तो यहाँ पे गुरु दक्षिणा में अपना पत्नी मांगा, हनुमान जी ने फटाफट दे दिया, ले जाओ। सुवर्चला भी खुशी खुशी में चले गए। सुवर्चला सूर्य पुत्री थी, तो खुशी खुशी भगवान विष्णु के साथ चले गया। यहाँ पे भगवान सूर्य के लिए हनुमान जी के शादी हो चुके हैं, शादी हो गया तो ये कला सिखा सकते हैं। शादी हो चुके हैं, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है, इसलिए वो अपना पत्नी गुरु दक्षिणा में भगवान को ही दे दिया। तो यहाँ हनुमान जी भी शादीशुदा है। दूसरी बात है, हनुमान जी का पूजा महिलाएं कर सकता है, ये कहीं भी नहीं लिखा है महिलाएं नहीं करना है, ऐसे कहीं नहीं लिखा। बाल ब्रह्मचारी का हम उनका सम्मान तो चलो देना ही है। तो हम हनुमान चालीसा में भी यही बता रखा है, जो करे, जो हनुमान चालीसा जो करे, ये लिख रखा है जो करे। तो उसका मतलब ये थोड़ी ना लेडीज़ करना नहीं है, जेंट्स करना है, ऐसे कुछ ही नहीं है। और दूसरी बात, महिलाएं नहीं, उनको चुनना चाहिए, ऐसे भी बोल रखा, उनको चुन नहीं सकते ऐसे बोला। तो कहते हैं हनुमान जी सबको माता का दर्जा देते हैं, सारे महिलाओं के माता का दर्जा दे रखा है, इसलिए उनको चुना नहीं है, ऐसे बोल रखा है। लेकिन मैं पूछती हूँ, अगर माता है हम उनका, तो माता क्या अपने बच्चों को नहीं चुन सकते हैं? हम नहीं चुन रहे अपने बच्चों को। तो यहाँ पे हमें वो भगवान माता समझ रहे, तो हम उनको अपने बेटा समझ के तो चुन सकते हैं। अगर चुन भी नहीं सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, हम पूजा पाठ तो कर सकते हैं, दूर बैठ के हम पूजा पाठ तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकता है, कोई संकोच ना करो। क्योंकि मैं भी सुबह शाम हनुमान चालीसा करते हैं, मुझे बहुत सारा अनुभव है भगवान का, हनुमान जी का बहुत सारा अनुभव है, कई संकटों में से मुझे दूर करा है। मैं खुद उनका, सब कहते हैं उनको, मैं यहाँ पे किसी हनुमान, प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है वहाँ गए, मैं अपने पति के साथ वहाँ गई, तो मुझे नहीं पता था पहले, मैं आप सबको बताऊँ, पहले मैं क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग करते थे, तो क्रिश्चियन में बहुत कट्टर थे मैं, हिंदुओं को किसी भगवान पे विश्वास नहीं करते थे मैं, कोई भी भगवान पे। मेरे पति हिंदू है, तो उनके साथ बस मंदिर में चले गए, मैंने देखा सब पूजा कर रहे, तो मैं भी हनुमान जी को जो चमेली का तेल, वो सिंदूर वगैरह वो ले रखा था, तो मैं भी चढ़ा लिया। तो मुझे बहुत गुस्सा मिला, वहाँ का पुजारी भाग के आया, मुझे बहुत डांटा, बोला तुम कहाँ से आई हो, तुमने ये नहीं पता है क्या, भगवान को हाथ नहीं लगाते, ये नहीं लगाते, वो नहीं लगाते, ये राम। बस बहुत दुख हुआ मेरे को, मैंने सोचा ऐसे क्या गलती करा मैंने, तो ये तो भगवान सोचकर तो सब पूछ रहे हैं, तो हम भी पूछ सकते होंगे ऐसे, इसलिए गए थे। फिर घर आके बहुत रोई, मैं बहुत रोई, मैंने बहुत फील हुआ, सबके सामने, इतनी पब्लिक के सामने मुझे डांट मिले, तो मुझे बहुत फील हुआ। मैं आके हनुमान जी के आगे बैठ के रोने लगी। मैंने पूछा ऐसे क्या गलती करा मैंने? यहाँ पे घर पे सारे देवी देवता है, हर एक देवी देवता, गणेश जी, माता, महादेव सब है। तो 7 साल हुआ मैं हिंदू रिवाज में जो विश्वास करके हिंदू पूजन कर रहे सारा। मैं हर सावन को 108 शिवलिंग खुद बनाती हूँ, और हर एक देवी देवता का रखी हूँ, सबका पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे हनुमान जी का भी, मैं उस समय आके हनुमान जी का मूर्ति भी तो रखा हुआ, तो मैं इनके आगे बैठ के रोई, बहुत ज़्यादा रोई। मैंने पूछा ऐसे क्या गलती करा मैंने, ऐसे क्या गुनाह कर दिया मैंने, ऐसे इतनी लोगों के सामने मुझे डांट मिला ऐसे। तो उसके बाद मुझे कुछ देर रोने के बाद मुझे ऐसे एक अनुभव हुआ कि पता नहीं कोई मुझे आश्वासन दे रहे, बस रोइयो नहीं, तुम घर बैठ के मेरा पूजा करो, सुबह शाम करो, मैं तेरा साथ दूंगा ऐसे। तो मैंने सोचा है कि ना, ये तो मुझे ऐसे लग रहा है, बस कुछ अजीब लग रहा था वैसे। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, जो बच्चे के लिए, मेरे बेटे के लिए जो हनुमान चालीसा का बुक रखा हुआ था, और वो देख के फिर मैं भी पढ़ने लगी। कुछ दिन बाद, हफ्ता नहीं होया होगा, उससे पहले मुझे कंठस्थ हुआ सारे,
तो सारे चालीसा मुझे कंठस्थ हुआ। मैं सुबह शाम चालीसा करने लगे और सब भगवान का सारे बड़े बड़े मूर्ति रख रखा है मैंने, तो सबके वस्त्र भी मैं खुद सिलाई करती हूँ। तो दूसरी बात, मुझे सारे पुराणों का, सारे वेदों का ज्ञान दिया मेरे भगवान ने। जितने ज्ञान मुझे अपने धर्म के बारे में थे उससे दुगुना ज्ञान मुझे सारे पुराणों के बारे में, हर चीज़ के बारे में, क्या कहानी है, किस चीज़ के पीछे क्या कहानी है, सब कुछ समझाया। क्या व्रत, अब आप लोग मानोगे नहीं, महीने में 30 दिन है तो 20 दिन तो मेरा व्रत में निकल जाते हैं। और सुबह मेरे नाश्ता के समय है 4 बजे, बस 4 बजे तक मेरे को भूख नहीं लगती है, ना भूख है मुझे ना नींद है। रात को 2:30-3 बजे मैं सोती हूँ। तो ये सब इतना मैं माला करते रहती हूँ। बस सारे पुराणों का ज्ञान दिया, सारे कहानियाँ सुनाया भगवान ने, बहुत अच्छा लगते हैं। अभी सारे एक से एक कहानियाँ बहुत अच्छा लगते हैं। तो सारे भगवानों के बारे में सब कुछ। तो ये हनुमान चालीसा हम सुबह शाम करो तो कोई वो नहीं है, गुणा नहीं कर रहे, हम भगवान का पूजा कर रहे हैं। भगवान हमारा ज्ञान और बढ़ा देंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। मैंने तो पहले सोच रखा था एक क्रिश्चियन धर्म ही सही है, लेकिन अब मुझे पता चला सब एक ही है, भगवान एक ही है, अलग अलग रूप में हम उनका पूजा कर रहे बस। तो इन्होंने सारे कुछ समझाया है, सारे पुराण का ज्ञान दिया। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि मैं खुद इसके लिए साक्षी हूँ, गवाह हूँ। तो आप लोग महिलाएं ज़रूर कर सकता है। आप लोगों को टच करने में दिक्कत है तो टच ना करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, आप लोग हनुमान जी का आरती करो, हनुमान जी का भोग लगाओ, सब कुछ करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको जो आपका हनुमान जी सब सारे लेडीज़ को अपना माँ समझ रखा है तो आपको भी माँ समझेंगे। अगर आप कुंवारी कन्या है तो आप जो एक अच्छा रिश्ता, एक बाई का रिश्ता हमेशा वो निभा लेंगे आप लोगों का साथ। ये नहीं है वो बाल ब्रह्मचारी है, सिर्फ राम जी का ही वो सेवा करेंगे, ऐसे कुछ नहीं है। और दोपहर का समय उनका प्रेयर नहीं करना, जो राम जी का सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। हमेशा भगवान अपना भक्तों के लिए जब बुलाओ तभी आ जाते हैं। आपको पता ही नहीं है, तुलसीदास के पास तो हमेशा तुलसीदास को जब भी ज़रूरत है वो बुला लेते थे हनुमान जी को, तभी आ जाते थे। हनुमान जी आके सारे सलाह देते थे, ये करना, आपने ये करना, ये सारे कुछ बता देते थे। और राम जी के साथ मिलन करवाया उनका, ये सब कुछ हनुमान जी का ही। जो हम हनुमान भक्त बनेंगे तो एक बात याद रखना, जब भी आप हनुमान चालीसा करेंगे उससे पहले सिया राम जी का जब ज़रूर करना है, क्योंकि सिया राम जी बिना, राम जी बिना हनुमान जी नहीं मिलने का, हनुमान जी बिना राम जी भी नहीं मिलने का। ये दोनों अलग नहीं है, दोनों भक्त और भगवान का अटूट बंधन में, एक बंधन का एक चिन्ह है। ये दोनों एक उदाहरण है, वो एक उपमा है दोनों। तो इन दोनों को कभी भी अलग नहीं करना। तो हनुमान जी कभी अलग नहीं रह सकते उनसे। तो जब भी हम चालीसा करेंगे उससे पहले हम जय सिया राम का जितने आपसे हो सके उतने, चाहे 7 बार करो, चाहे 11 बार करो, चाहे 21 बार करो, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, इस तरह करके उसके बाद हनुमान जी का जो नमस्कार करके, नमस्ते महावीरा, नमस्ते वायुनंदना, विलोलकिं कृपया नित्यं त्राहि मां भक्तवत्सला, ओम श्री हनुमते नमः नमस्कारम समर्पयामि। इस तरह नमस्कार करके उसके बाद हम चालीसा का पाठ करना, ठीक है जी। तो कहने का मतलब आप सब महिलाएं ये हनुमान का पूजन तो कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आशा करती हूँ आप लोग को पसंद आई होंगे ये छोटी सी हनुमान जी का कहानी। तो अगर पसंद आ गई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।